ये तो सर्कस के बंदर हैं, मदारी के बंदर हैं। ये जगदीप धनखड़ हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे कोई महेश शर्मा हो, ये सारे तो उछल कूद करने वाले बंदर हैं। असल मदारी तो विश्वगुरु है, जो इनको नचा रहा है, जो इनको सुबह स्क्रिप्ट देता है कि जाओ और इसके ऊपर बोल के रहो, और ये मूर्ख लोग वही बोल देते हैं जो विश्वगुरु इनको स्क्रिप्ट देता है। पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। सभी को नमस्कार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में एक बड़ा बयान आया है कानून मंत्री रिजिजू का, और लंबा चौड़ा बयान है ये। उसमें से एक पैरा मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुना रहा हूं। ये क्या कहते हैं? इनका कहना है कि बीजेपी ने न्यायपालिका की, यूं का यूं सुना रहा हूं, इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी वर्जन इसका मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। क्या है? बीजेपी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को भारत के लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में हमेशा बरकरार रखा है। हाल ही में माननीय भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के संबंध में की गई टिप्पणियों को पार्टी से अलग करके रखा है। पार्टी से अलग करके इस प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यानी बीजेपी न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती है, इस प्रतिबद्धता की पुष्टि कर दी है, बयान से अलग हो गए हैं। तो आदरणीय नड्डा जी ने इस बात पर जोर दिया कि ये व्यक्तिगत है और पार्टी के रुख को नहीं दर्शाते हैं। पार्टी के रुख को नहीं दर्शाते, ये अलग है। तो माननीय नड्डा जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, देश आपसे पूछना चाहता है, अगर ये पार्टी की विचारधारा नहीं है आपकी, और इतने गंभीर आरोप, गृह युद्ध के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये आज बीजेपी में, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं नड्डा जी, ये बीजेपी में है कैसे? पहला सवाल आपसे ये। या फिर वही स्टाइल अपनानी है जो विश्वगुरु जी ने अपनाई थी एक बार, याद है? प्रज्ञा ठाकुर कहा था, मैं इनको कभी मन से माफ नहीं करूंगा। मन से माफ नहीं किया मोदी जी ने उनको, लेकिन 2019 में सांसद के लिए, एमपी के लिए टिकट दे दिया। प्रमोशन करते हैं, मन से माफ नहीं करते हैं ये लोग, प्रमोशन करते हैं, ये उन्होंने कहा। और आगे कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया है। उन्होंने कहा है, भाजपा इस सैद्धांतिक स्थिति को बनाए रखती है, लेकिन न्यायपालिका के साथ कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक संबंधों की जांच करना उचित है। कांग्रेस पार्टी के जो 70 साल पहले जब कभी कोई बात हुई, ये उसके बारे में कहते, भैया कांग्रेस को तो जवाब दिया जनता ने, सजा दी जनता ने। कांग्रेस को बार बार अब जनता नहीं पूछेगी कि उनके वो पिछले रिकॉर्ड खोलो और देखो, नहीं। आज 11 साल से आपने जो इस देश की गत बनाई है, जो न्यायिक संस्थाओं का जिस तरह से आपने आदर किया, वो सबके सामने है। हम उस पर बात करेंगे, उसी को जो है सब कुछ हम उसको मानेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब तो ये है कि देखो देखो, मेरी कॉलर तो कांग्रेस से ज्यादा साफ है। यानी गंदगी आप दोनों को दर फैला रहे हो, खूब फैलाई है आपने गंदगी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने, आज भले ही वो बहुत देरी से बोले हैं सुप्रीम कोर्ट, लगातार 11 साल से सुप्रीम कोर्ट भी एक लफ्ज कभी नहीं बोला, बहुत देर हो चुकी है। उस समय सुप्रीम कोर्ट बोला था 2013 में सीबीआई के लिए कि सीबीआई एक तोता है, पिंजरे का तोता। लेकिन अच्छा होता कि आज भी न्यायपालिका ये कहती कि ये जो जगदीप धनखड़ और शशिकांत दुबे और महेश शर्मा जैसे लोग हैं, ये बंदर है। इनका मदारी तो कोई और है।
ये तो सर्कस के बंदर हैं, मदारी के बंदर हैं ये। जगदीप धनखड़ हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे कोई महेश शर्मा हो, ये सारे तो उछल कूद करने वाले बंदर हैं। असल मदारी तो विश्वगुरु है, जो इनको नचा रहा है, जो इनको सुबह स्क्रिप्ट देता है कि जाओ और इसके ऊपर बोल के रहो, और ये मूर्ख लोग वही बोल देते हैं जो विश्वगुरु इनको स्क्रिप्ट देता है। ये हैरानी की बात है। इस देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, और 3 अहम खंबे, चौथे को तो प्रेस को तो मानो या ना मानो, वो कोई खंबा है नहीं, वो खंबा नहीं, वो तो रखेल है। ऐसे जिसको वो कहते हैं ना हरियाणा में, जिसके देखी तई परात उसके गाई सारी रात, उनका तो ये हाल है मीडिया। वो खंबा नहीं है, लेकिन 3 खंबे, एक न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनमें से एक तो रखेल हो चुकी है, कार्यपालिका तो बिल्कुल इनके रखेल बन चुकी है विधायिका की। जो सरकार कहेगा, सीबीआई का सब कुछ संवैधानिक संस्था है ये, लेकिन नहीं, अक्षरश मानना है यूं का यूं, जो सरकार कहेगी वही करना। गलत है, ठीक है, अपनी बुद्धि ना चुनाव आयोग ने लगानी, ना सीबीआई ने, ना ईडी ने, जितनी भी संवैधानिक संस्था है सब बिक चुकी हैं। तो ये 3 खंबे इसलिए बनाए थे कि कभी सत्ता बेलगाम ना हो जाए। और ध्यान से सुन लीजिए, देश के सभी नागरिकों को ये बात बार बार मीडिया में भी आ रही है, बता रहे हैं, ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। हर एक जो है इन खंबे, ये जो खंबे हैं जिसके ऊपर संविधान खड़ा है, देश खड़ा है, इसके हर एक की सीमा है, लिमिट है। विधायिका का काम कानून बनाना है, लेकिन अगर गलत कानून बनाया तो उसको देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। और राष्ट्रपति क्या है? वो तो गुग्गी मार है, रबर स्टैंप है। वो तो जो कैबिनेट कहेगी उसने दस्तखत करने। क्या औकात है राष्ट्रपति की इस देश में? इनफैक्ट सच्चाई में देखिए, सच्चाई क्या है। अगर बेलगाम सत्ता, देशद्रोही टाइप के लोग सत्ता में बैठ जाएं तो राष्ट्रपति से जो चाहे वो करवा सकते हैं। उसकी हिम्मत नहीं है कि साइन नहीं करेगा। राष्ट्रपति के लिए कह दिया। न्यायपालिका वास्तव में जो है इस देश को कैसे चलाना है, सही तरीके से कानून बन रहा नहीं बन रहा, ये उसका दायरा है। वो देखेंगे। गलत क्या कहा न्यायपालिका ने? यही कहा ना कि ये धाराएं, ये इसमें जो भी कुछ लिखा है ये गलत है। क्या वो ना कहें? क्या इस देश में खुला खेल फर्रुखाबादी होने दें? देश का हर नागरिक हम तीनों खंभों के साथ, विशेष करके न्यायपालिका, क्योंकि 2 तो ध्वस्त हो चुके हैं, वो तो करप्ट भ्रष्ट पूरी तरह हो ही चुके हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा न्यायपालिका से भी, जुडिशरी से, पूरे से, आपने सीजीआई साहब से भी, कि ये जो बोल रहा है ना, ये निशिकांत दुबे, क्या बोला इसने? शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। इसका मतलब है कि ये कटाक्ष है न्यायपालिका पर कि आप मुझे अपना चेहरा दिखा दो, फिर मैं आपको कानून बता दूंगा कि इसमें क्या है। यानी चेहरा देख के कानून बताता है। तो मैं अपील करता हूं कि शो दीज मंकीज बार, वी इंडियन डेफिनेटली विल शो देम लॉ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी जुबान को अभी के लिए वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।